सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है, लेकिन मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, हल्द्वानी उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। बात करेंगे आज हम मेष राशि की। मेष राशि मई का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले महत्वपूर्ण दौर से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में शनि की 7.5 का पहला चरण मेष राशि पर चल रहा है। जी हाँ, और इसी महीने कई बड़े ग्रहों का ट्रांजिट मेष राशि से होगा। जी हाँ, कौन सा ग्रह किस स्थान से फेरबदल करेगा, आइए एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ आपके लग्न पर दृष्टि डालें तो यहाँ पर सूर्य देव, जो कि अपने उच्च राशि पर यानी कि आपके मेष राशि पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। आने वाले 15 तारीख को ये आपके दूसरे हाउस पर चले जाएंगे, और दूसरे हाउस पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। इसके साथ ही आपके छठे हाउस में बैठे हुए केतु भी आपके 5वें घर पर ट्रांजिट करेंगे, और साथ ही 12वें घर पर बैठे हुए बुध आपके लग्न पर आएंगे, और साथ में शुक्र और शनि राहु आपके 12वें घर पर बैठे हैं, जो राहु भी ट्रांजिट होकर के आपके एकादश भाव पर चले जाएंगे। अब जानते हैं इन ग्रहों के फेरबदल होने से, ट्रांजिट होने से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कुछ अच्छे लक्षण भी दिखाई देंगे और कुछ बुरा प्रभाव भी अवश्य में दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट करता है तो इन राशियों पर बड़ी ही उथल फुथल देखने को मिलती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके 12वें घर की, जो कि व्यय का भाव है, और यहाँ पर वर्तमान में चार ग्रह गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, बुध, शुक्र और राहु और शनि यहाँ पर 50 योग का निर्माण भी कर रहे हैं। जहाँ 12वें घर पर राहु और शनि आपके 11वें और 10वें घर के लॉर्ड भी बन रहे हैं, तो ये यहाँ पर फिजूल खर्ची को भी बढ़ाएंगे और अनायास धन की हानि भी करवाते हैं। शनि और राहु की युति साथ में सीधे आपके धन संबंधित खर्चों को बढ़ाएगा, बेफिजूल के खर्चे और अनायास ही यात्राओं को भी बढ़ाएगा। अगर आप केमिकल, लिक्विड, मशीनरी, बाइंडिंग, शराब, सीमेंट, तेल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपको दुगना मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही कामगारों पर पूरा कार्य न छोड़ें, अन्यथा नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। 12वें घर पर बैठा राहु और बुध आपकी वाणी में कठोरता लाता है, जो आप अपने लिए मुसीबत भी खड़ा कर सकते हैं। वहीं आने वाले 18 मई की बात करें तो राहु का गोचर परिवर्तन आपके 11वें लाभ भाव पर होगा, और यह गोचर परिवर्तन आपके लिए बड़ा परिवर्तन लाएगा, क्योंकि राहु अपने राशि पर यानी कि आपके शनि की राशि पर गोचर करेगा, और साथ ही ये और केतु मिलकर के काल सर्प दोष का निर्माण भी करेंगे। लेकिन काल सर्प दोष आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि 11वें लाभ भाव का राहु आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव लाएगा। कई बड़े काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। राहु इस महीने के लास्ट से लेकर के अगले महीने तक एक नई इनकम जनरेट आपके लिए करेगा, किंतु साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 5वें घर का राहु पेट संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करेगा। संतान से दुख या फिर संतान के द्वारा समस्या उत्पन्न हो सकती है, किंतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बढ़ सकते हैं। वही बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। लग्न के स्वामी मंगल आपके चौथे नीच राशि पर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित कई परेशानियां बनेंगी, जिसका आपको ध्यान अवश्य में रखना है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अचानक से फास्ट फूड का सेवन करना और आइसक्रीम का सेवन करना या फिर एसी के सामने बैठना कोल्ड कफ को या फिर दिमागी बुखार को भी पैदा कर रहा है। साथ ही आपकी यात्राएं इतनी अधिक हैं, ज्यादातर यात्राएं होने से मानसिक थकान, शारीरिक थकान भी होती है। साथ ही दूसरे की टेंशन लेना और काम का प्रेशर हो जाना मन और मानसिक पर दबाव पैदा करता है, जो आपके वाणी को भी अवरोध तथा वाणी का बदलाव होने का भी मुख्य कारण है। अब बात कर लेते हैं 10वें घर व्यवसाय की, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव, जो आपके 12वें व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें केंद्र पर वर्तमान में चल रही है, और साथ ही आने वाले 15 तारीख के बाद भी 11वें घर पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी। साथ ही सप्तम दृष्टि पत्नी तथा पार्टनर के स्थान पर होने से पार्टनर का पूर्ण सहयोग और पार्टनर के द्वारा आपके काम में सहयोग का होना आपकी सफलता की ओर ही इंगित करता है, क्योंकि कई बार यह भी देखा गया है कि लाइफ पार्टनर के ग्रहों की वजह से पति को काफी सपोर्ट मिलता है।
अब बात करें लग्न पर बैठे सूर्य की। हालांकि सूर्य अपने मेष राशि पर ऊंच के हैं, किंतु यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों ही हॉट प्लैनेट हैं, जो आपके दिमागी और आपके मन की ऊष्मा को बढ़ाएगा। अब यह आपके मन और दिमाग में जब ऊष्मा बढ़ा रहा है तो वाणी में भी कठोरता उत्पन्न करेगा, अर्थात आपके अहमत्व को जगाएगा और आपके वाणी में भी अवरोध पैदा करेगा या फिर वाणी में कठोरता उत्पन्न करेगा। लेकिन जब बुध का गोचर लग्न पर होगा, सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे और साथ ही कठोरता होने के बावजूद भी ग्रह आपके ही पक्ष में रहेगा, अर्थात आपका प्रभुत्व स्थापित रहेगा। अब बात करें आपके सप्तम घर की। सप्तम घर के लॉर्ड शुक्र देव आपके 12वें घर पर राहु और शनि के साथ पिचास योग पर फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने अहमत्व को ऊपर रख के अपने पार्टनर के साथ समझौता नहीं करने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपके व्यक्तित्व को जानकर भी आपके लिए सहयोग ही प्रदान कर रहा है, क्योंकि गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके पार्टनर के स्थान में चल रही है। इसलिए आपका पार्टनर आपके हर क्षेत्र में सहभागिता भी निभाएंगे और आपके हर क्षेत्र में हेल्प भी करेंगे। लेकिन आपको भी चाहिए कि शुक्र के इस 50 योग से जो आपके अंदर उत्कंठा बनी हुई है उसको किसी न किसी तरीके से आप शांत करने की कोशिश कीजिए एवं अपने इस वाणी झल्लाकर बोलने वाली आदत को थोड़ा सा शांत करिए। बात कर लेते हैं भाग्य की। और भाग्य की बात करें तो भाग्य के मालिक बनते हैं गुरुदेव, जो अतिचार गति से तीसरे भाव पर गोचर करेंगे आने वाली 15 तारीख को, जो मेष राशि वालों के लिए भाग्य में एक बड़ा बदलाव लाएगी। काफी रुके हुए कार्य भी अब पूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ, जहां शनि की 7.5 होने के बावजूद भी आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनमें सफलताएं जरूर मिलेंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर होगी और यहाँ गुरु कई महत्वपूर्ण कार्य आपके बनाएंगे। अब शनि की 7.5 की बात करें तो मेष राशि वालों के अपनी पर्सनल कुंडली पर, यह जो राशिफल है चंद्र कुंडली पर आधारित है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पर्सनल कुंडली होती है। यानी कि उनकी अपनी लग्न कुंडली पर अगर शनि देव किसी अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव उन पर ज्यादा दिखाई देगा। किंतु जिन व्यक्तियों की अपनी कुंडली में शनि देव अच्छे घर पर बैठे हुए हैं तो उन पर शनि का प्रभाव कम दिखाई देगा। जी हाँ, शनि के प्रभाव को कम करने के लिए आपको नियमित हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष पर तेल का दिया और शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। काले तिल और सरसों के तेल का दान साथ ही कुछ पैसे छोड़ करके अवश्य करें। जी हाँ, उम्मीद करता हूं मेष राशि वालों को यह राशिफल बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे अगली राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।